नमस्कार। आज हम फैक्टराइजेशन सीखने वाले हैं और इसे हम टाइप वाइज देखेंगे। तो पहले टाइप में हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। फैक्टराइजेशन को टाइप वाइज सीखने में फायदा है कि हम अलग अलग प्रॉब्लम को डील करने का तरीका सीख पाए। ठीक है, वैसे अगर एक बार में सीखेंगे तो कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए हम फैक्टराइजेशन को टाइप वाइज कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले टाइप पे आप ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। तो कुछ कॉमन फॉर्मूलेज है जो आप अभी तक आपने सीखा होगा, जैसे कि a प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे a माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और भी फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे a माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब। पहले देखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसके और भी फॉर्मूलेज हैं, लेकिन एक एक फॉर्मूला अभी ध्यान में रखते हैं, बाकी जो प्रॉब्लम्स करते रहेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला है, होता है ए क्यूब ए प्लस बी और ए स्क्वायर। यहां प्लस है तो यहां माइनस आ जाता है ए बी, बाकी सब कुछ प्लस ही रहेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक और छोटा सा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, आई होप इतने फॉर्मूलेज आपने बचपन में तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम्स पे आते हैं एक एक करके, जिसके जरिए हम सीखेंगे कि कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं कॉमन फैक्टर को अलग करके। ठीक है, तो आज का पहला जो प्रॉब्लम है हमारे सामने वो है फैक्टराइज ही करना है सब में, ये तो पता ही है आपको। तो 5a स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20ab। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, अब देखो, इसको अगर पहला प्रॉब्लम है इसलिए हम थोड़ा सा इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। 5 को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, लेकिन ए स्क्वायर को हम a टाइम्स a लिख सकते हैं। 20 को ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 4, अब उसको भी ब्रेक किया जा सकता है अगर आपका मन हो तो। ए को ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसे ही लिख दे और ये बी लिख दे। आप ये मल्टीप्लिकेशन के जगह डॉट का भी यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों चीज में कॉमन चीज आप ढूंढिए क्या है। एक तो मुझे 5 कॉमन दिख रहा है दोनों में, एक ए भी कॉमन दिख रहा है, क्योंकि दोनों के पास होना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो दोनों के पास होना चाहिए। तो मैंने जो भी चीज कॉमन निकाला दोनों ही टर्म में से, टर्म मतलब प्लस माइनस से जो सेपरेटेड है उसे टर्म बोलते हैं, या फिर किसी भी हमारे पास जो ऑपरेटर है उससे सेपरेटेड जो होता है, ग्रुप ऑफ
कैरेक्टर्स यहाँ पे देख सकते हैं 5a और a माइनस साइन के द्वारा सेपरेट है, तो एक टर्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए 5 और a कॉमन आया था। अब जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। इधर एक a बचा था, माइनस साइन एज इट इज रहेगा। इधर 2 इंटू 2 आप 4 लिख सकते हैं। जो हमने सर्कल किया वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कॉमन में, तो उसे बार बार नहीं लिखना होता। और ये 4 के बाद b, ठीक है। बस यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ऐसे ही फैक्टराइजेशन करना होता है, जो कॉमन चीज है उसे पहले लिख ले, बचा हुआ चीज अलग से लिख ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 5a b प्लस सी माइनस 7b b प्लस सी, इसको कैसे करेंगे? क्या कॉमन दिख रहा है आपको? b प्लस सी क्या आपको दोनों में दिख रहा है? ठीक है, कॉमन चीज ढूंढना आसान है, जो चीज दोनों में दिखे। तो b प्लस सी दोनों में दिख रहा है, लिख लो उसको। ब्रैकेट लिखना अच्छा रहता है, क्योंकि दो टर्म है, तो ब्रैकेट से इसको हम अलग कर लेंगे। बच क्या गया उसको अलग ब्रैकेट में लिख लो। तो पहले वाले में से हमने इसे ऑलरेडी लिख लिया है, तो 5a बचा, माइनस साइन तो रहेगा। दूसरे वाले में से इसे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 7b बचा, ठीक है। तो b प्लस सी 5a माइनस 7, ये हो गया फैक्टराइजेशन। आसान लग रहा होगा अब तो। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 36a क्यूब b माइनस 60a स्क्वायर bc, इसको कैसे करेंगे? अगेन मैंने बोला था कि इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। वैसे दिख रहा है कि मिनिमम 2a तो दोनों में है, ठीक है। पहले आप जो हमारे पास वेरिएबल्स है a b c x y z p q r, उसे लिख लें। तो 2a तो दोनों में है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं a क्यूब को a स्क्वायर इंटू ए, यहां एक a स्क्वायर ऑलरेडी है, तो दोनों में एक a स्क्वायर तो हमको दिख ही रहा है, ठीक है। तो a स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ब्रेक करके लिख लें, हमेशा वो एप्लीकेबल है। तो 36 है 6 इंटू 6, और क्योंकि मुझे a स्क्वायर दिख रहा है तो और ब्रेक करना चाहे तो आप 3 बार a लिख सकते हैं, और ये b, और ये 6 इंटू 10 है, तो 6 इंटू 2 इंटू 5। मैंने 6 इसीलिए लिखा क्योंकि 6 कॉमन दिख रहा था। वैसे आप उसको भी फर्दर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और ये 2a यहां से, एक b और एक c। अब देखिए क्या क्या कॉमन है। एक 6 तो कॉमन है, इसके अलावा 2 और 5 है दूसरे में, लेकिन वो पहले में नहीं है तो कॉमन नहीं बोल सकते। 2a हमको कॉमन दिख रहा है, और एक b भी कॉमन दिख रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है उसको पहले लिख लें। तो 6 कॉमन है, 2a कॉमन है तो a स्क्वायर लिख दिया उसको, और एक b कॉमन है। तो बच क्या गया? एक 6 बचा यहां से, एक a बचा, जो अंडरलाइन नहीं है वो बच गया। 2 इंटू 5 10, लेकिन बीच में एक माइनस साइन था, और एक c बच गया, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। हमेशा कोशिश करना है कि जितना ज्यादा हम सिंप्लीफाई कर सके उतना ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखें ना तो 6a स्क्वायर बी, अंदर हमेशा जो ब्रैकेट्स होगा वो सिंप्लीफाइड ब्रैकेट होना चाहिए। ये वाला ठीक है, 6a स्क्वायर बी सिंप्लीफाई कर लिया हमने। 6a माइनस 10c में से क्या कॉमन कुछ निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसमें से इसीलिए मैंने बोला था कि इस 6 को भी 2 इंटू 3 लिख देते ना, तो ये 2 हमें कॉमन दिख जाता, ठीक है। तो वही करते, या फिर वहां नहीं दिखा तो यहां पे दिख जाएगा। 6a स्क्वायर बी लिख लिया। अब इसको 2 इंटू
3a लिख देते हैं, इसको 2 इंटू 5c लिख लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को फैक्टराइज करो, तो यहाँ पे 2 2 दोनों में कॉमन, तो 2 को जब भी बाहर लिखेंगे तो 6 इंटू 2 12 a स्क्वायर b। अब क्या बच गया 3a माइनस 5c। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 2a प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 8 2a प्लस 3b। ठीक है, 2a प्लस 3b दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है। मिनिमम पावर हमेशा कॉमन होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर भी है और 1 पावर भी है, तो हमेशा मिनिमम पावर कॉमन होता है, ये बात ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 4 है, तो आपको दिख गया होगा कि 2 तो कॉमन है ही, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4, तो 2 तो कॉमन है। उसके अलावा हमने पहले ही बोला था 2a प्लस 3b एक कॉमन दिख रहा है, तो बच क्या गया हमारे पास, बच क्या गया यहां से एक 3 इधर से बच गया, और 2a प्लस 3b भी एक बच जाएगा। इधर से 4 बचा, बस सिंपल। ठीक है, तो ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना है कि कौन सा ब्रैकेट हम यूज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हम ये ब्रैकेट अंदर है तो हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ब्रैकेट के अंदर से कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा, 2a प्लस 3b में कुछ कॉमन नहीं है, और ये 3 और 4 में से कुछ ऐसा कॉमन नहीं है जिसे हम बाहर निकाल सकते, तो यही इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना होता है कि अगर मल्टीप्लाई भी कर सके तो हम, तो 2 टाइम्स 2a प्लस 3b। अब ये अंदर का जो ब्रैकेट है, इसे क्या हम 3 इंटू 2 6a लिख सकते हैं, क्या इसे 9b लिख सकते हैं, और ये 4। जितना सिंपल रख सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये 4 हमने बेसिक प्रॉब्लम देखा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, 5th वन। हमारे पास है x माइनस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y और x माइनस वाई। अगेन x माइनस वाई का मिनिमम पावर क्या है जो आपको कॉमन दिख रहा है, 1। ठीक है, एक x भी कॉमन दिख रहा होगा, क्योंकि y तो पहले वाले में है ही नहीं, तो उसके बारे में नहीं सोचना। सिमिलरली 3 नहीं है, तो जो सबसे कम जिसके पास चीजें हैं उस पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि कॉमन वहीं से निकलेगा। ठीक है, तो यहां से एक x और x माइनस वाई कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा, x माइनस वाई का स्क्वायर पहले ब्रैकेट से, और 3y दूसरे ब्रैकेट से, क्योंकि x माइनस वाई तो हमने ऑलरेडी लिख लिया। सॉरी, 3 एक x भी तो है, हमने एक ही x कॉमन ले लिया, तो एक x और एक y। अब देखिए x माइनस वाई इस सिंपल ब्रैकेट से, बिल्कुल मैंने बोला था फॉर्मूलाज है कुछ, तो x माइनस वाई का y के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये 3xy, तो 2xy, सॉरी यहां पे माइनस आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब 3xy माइनस 2xy, तो xy हो जाएगा वो x माइनस वाई, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3xy माइनस 2xy इज xy। ठीक है, आप इसमें नॉर्मल ब्रैकेट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं।
ये 5 प्रॉब्लम्स हमने देखे। कुछ प्रॉब्लम्स आपके खुद के लिए भी होंगे जो कि आप बताएंगे कमेंट में करके। वैसे हम 5 प्रॉब्लम और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप खुद से कर सकते हैं, तो एज अ होमवर्क रखें, जो कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अगर आपने सीखा है तो आप बता पाएंगे। 9x² प्लस 12xy को फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 7, मुझे लगता है ये भी आप खुद से कर पाएंगे। 18x² माइनस 24xyz। ठीक है, तीसरा जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं वो है 27a³ माइनस 45a⁴b²। क्या कॉमन आ रहा है बस उस पर ध्यान देना, उसको पहले लिख लो, बचा हुआ चीज बाद में। ये सिमिलर प्रॉब्लम हमने किया है। 2ax प्लस वाई माइनस 3bx प्लस वाई। क्या कॉमन आ रहा है उसको पहले लिख लो, बाकी चीज बाद। 10th, टू एक्स p² प्लस q² प्लस 4y p² प्लस q²। ठीक है। 11th, में हम ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। 4 टाइम्स a प्लस बी माइनस 6 टाइम्स a प्लस बी का स्क्वायर। एक प्रॉब्लम हमने देख लिया इस टाइप का, तो आप बचे हुए जो भी प्रॉब्लम्स हो आप खुद से करने के समर्थ हैं। इसके अलावा 8 टाइम्स 3a माइनस 2b का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स 3a माइनस 2। जितने प्रॉब्लम्स करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसके बाद अगला प्रॉब्लम जो कि है x टाइम्स x प्लस वाई का होल क्यूब 3x² y x प्लस वाई। और इसके बाद 2 3 4, इसके बाद हम प्रॉब्लम्स खुद से करके देखते हैं कुछ। तो नंबर 14 है हमारे पास x टाइम्स a माइनस 5 प्लस y टाइम्स 5 माइनस a। ध्यान देना इस पे। पहले कोशिश करो कि क्या ब्रैकेट्स को सिमिलर बना सकते हैं। देखो x और y तो कॉमन है नहीं, a माइनस 5 और 5 माइनस a भी लग रहा होगा आपको कॉमन नहीं है, लेकिन किसी एक ब्रैकेट में या तो पहले में या दूसरे में माइनस साइन अगर कॉमन ले ले तो दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएगा, लेकिन किसी एक में। तो मैं बोल रहा हूं कि पहले ब्रैकेट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, दूसरे ब्रैकेट में अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो माइनस या फिर इससे माइनस साइन कॉमन ले ले, बात बराबर पड़ता है। तो माइनस वाई। ठीक है, अब ये भी सोच सकते हैं उससे माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस ऑफ वाई लिख दिया। अंदर माइनस साइन कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ए से माइनस साइन गया तो प्लस बन गया। 5 के पास नहीं था तो एक माइनस साइन आ जाएगा उसके पास।
अब ये जो माइनस है इसको हम फ्रंट में लिख सकते हैं, तो x टाइम्स a माइनस 5 माइनस वाई a माइनस। अब देखो a माइनस 5 जो ब्रैकेट है वो कॉमन आ गया, तो a माइनस 5 x माइनस वाई, ये ध्यान देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10। ये भी मुझे लगता है आप कर सकते हैं, अभी रोक के आप ट्राई कर सकते हैं, अभी अगर हो गया तो अभी आप बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट में आप बता दें कि क्या हुआ है, इसका आंसर क्या आएगा। तो दोनों पहले दो टर्म में आप x² कॉमन देख सकते हैं, तो वो लिख दे। तो पहले दो टर्म में x² कॉमन था, क्योंकि पहले दो टर्म में ही x² कॉमन है, बाकी में नहीं है। तो ऐसा आप ग्रुपिंग में भी देखेंगे, जो कि अगला टाइप होगा कि कौन से टर्म को एक साथ लाए ताकि उसमें कुछ कॉमन निकाल सके। तो हमें लग गया कि अच्छा पहला दो टर्म का एक ग्रुप बना लेते हैं, एक तरह का इंट्रोडक्शन भी अगले टाइप से। दूसरे दोनों टर्म का एक ग्रुप बना लेते, तो इसमें x² कॉमन है तो अंदर बचा x प्लस 2, और इसमें 5 कॉमन है तो बचा x प्लस 2। अब आराम से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x² प्लस 5। ध्यान रहे x² प्लस 5 को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, तो ऐसे ही रहे। 16th लास्ट प्रॉब्लम है 8 माइनस 4a माइनस 2a क्यूब प्लस a पावर 4। ठीक है, अगेन एक तरीके का ग्रुपिंग ही हो रहा है यहाँ पे। वैसे तो देख सकते कॉमन लेना है, लेकिन हर टर्म में कुछ ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा है। a पावर 4 नहीं है जिस हर टर्म में कॉमन, 8 ऐसा चीज नहीं है जो हर टर्म में कॉमन आ रहा है, ना ही 2 आ रहा है। क्या है जो कॉमन आ रहा है एटलीस्ट 2 टर्म में? तो हम देख रहे हैं पहले दो टर्म में 4 कॉमन आ रहा है, और बचे हुए दोनों टर्म में एक क्यूब कॉमन आ रहा है, a का मिनिमम पावर। तो पहले दो टर्म में से 4 कॉमन लिया, तो ये 4 इंटू 2 है, 4 हमने ऑलरेडी लिख दिया तो 2 बचा, और यहां 4 तो ऑलरेडी लिख दिया तो माइनस a। यहां पे क्या हुआ, a क्यूब कॉमन है, प्लस a क्यूब कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर माइनस से 2, और यहां से एक a आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप अब चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि a माइनस 2 है दूसरे ब्रैकेट में। अभी भी अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो पहले ब्रैकेट से एक माइनस साइन कॉमन ले ले, तो ये भी a माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, माइनस साइन कॉमन लिया और फिर उसको बाहर रख दिया, और फिर a क्यूब a माइनस 2। अब दोनों में से a माइनस 2 कॉमन ले ले। ठीक है, a क्यूब माइनस 4 को फर्दर नहीं कर सकते, a क्यूब माइनस b क्यूब होता, लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है ये 4, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको यहीं पे छोड़ दें। तो हमने कुछ आज प्रॉब्लम्स देखे जिसमें आपके पास कुछ होमवर्क भी है करने के लिए, जिसको आप करके कमेंट में जवाब भेज सकते हैं। तो इसके जरिए हमने पहला टाइप कवर किया, कुछ ग्रुपिंग के भी लास्ट में प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर से यही पता चलता है कि कुछ कॉमन फैक्टर आप कॉमन ले लें। ठीक है, जिससे कि जो बचा हुआ है उसको आप लिख दें। जैसे आपके पास ये देखें, कुछ इस तरीके का अगर हो आपके पास, तो पहले और दोनों में क्या कॉमन लग रहा है आपको? यहां पे लग रहा है कॉमन एक सर्कल और एक ट्रायंगल। अब यहां पे पहले वाले टर्म में, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो आप इसे इस तरह भी सोच सकते हैं कि जिस चीज को कॉमन लेते हैं इसका मतलब यही होता है कि उस टर्म को उस चीज से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको
इसी से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ 1 आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज था जो शायद मिस हो गया था। तो कॉमन जिसको लेते हैं उसको बचे हुए टर्म से डिवाइड कर दो तो आसान रहता है। तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो केवल स्टार बचता है, ठीक है। जैसे हम और देखना चाहे तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड, एक्स कॉमन ले रहे हैं ना, तो बचे हुए टर्म से x डिवाइड होगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई से x डिवाइड कर दो, एक्स जेड से x डिवाइड कर दो, तो ये x कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया। अब जो बचता है तो वो बच जाएगा दैट इज x y और z। तो ऐसे चलता है, जो कॉमन लिया उसको बचे हुए टर्म से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए आप जो प्रॉब्लम्स गिवन है और बाकी भी टेक्स्ट बुक से आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।